गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मेरे सामने ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हमको लगाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला 3x² = 4y एंड स्ट्रेट लाइन 2y = 3x + 12। ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है। और चलिए सबसे पहला काम यह है कि चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सही बात कहा जाए, सिंपल वर्डों में कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एरिया बताना है किससे, पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन से जो घिरा हुआ पार्ट है उसका आपको एरिया बताना है। बाकी यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, किससे, फिर से बोल दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से घिरा हुआ जो पार्ट है उसका एरिया बताना है, और वो भी किससे, आपको इंटीग्रेशन मेथड से बताना है। तो चलिए ठीक है, इसका पहले सबसे पहला काम है कि हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन में जो लिखा है उसको लिख देता हूँ, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला कितना है, 3x² = 4y है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बना ले इसको। और ये लिखा है 2y = 3x और यहाँ पर क्या है +12 ये लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ इधर उधर। ठीक है, ये लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला काम है कि ये देखें कि भाई देखिए, आपको तो इतना अच्छे से पता है कि जैसे ये इधर जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² = 4/3y। और इसका जो ग्राफ बनता है आपको तो पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो ऊपर की ओर बनता है ऐसे, क्योंकि जो जैसे y यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y की तरफ इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, यहाँ तक बात आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसको इधर लेके जाएंगे तो y = mx + c के फॉर्म हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कभी भी प्लस के फॉर्म में कभी भी आता है, ठीक है, बात समझ लीजिएगा, अगर 2 को इधर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा क्या, y = 3x/2 + 12 है, इसके अपान 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये देखिए किस फॉर्म में है, y = m की जगह पे 3/2 है, x की जगह पे तो ठीक है लिखा ही है, और +c की जगह +6 लिखा है। अगर +6 होता है तो जो ये लाइन होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये स्ट्रेट चला जाता है। कैसा जाता है, स्ट्रेट जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, और वो भी कहाँ से, ये ओरिजिन से अर्थात मूल बिंदु से ऊपर से आएगा। अगर यही +c ना होता, केवल यहाँ पर क्या होता है, इतना होता, y = mx के फॉर्म होता, तो ये ओरिजिन से होकर चला जाता ऐसे सीधा। ठीक है, और अगर यहाँ पर निगेटिव कुछ होता तो ये ओरिजिन के नीचे से चला जाता, ऐसे जाता। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। तो इतनी बातें मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आप पहली वीडियो ना देखा हो, इसका वीडियो फर्स्ट इसका, तो वहाँ पर आप जा करके देख लेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, फिर से यहाँ बात तब समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये जो था यहाँ पर कितना हो गया है, 6 हो गया है। ये जो लाइन है ये किस फॉर्म में है, देखिए y = mx + c के फॉर्म में, तो प्लस होता है, +c अगर यहाँ लगा रहेगा, c के फॉर्म में रहेगा, तो ये जो लाइन जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये कहाँ से जाएगा, ये जो मूल बिंदु है अर्थात ओरिजिन, इसके ऊपर से जाएगा। अब इसको कहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल किया है, चलो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पर हमारी बात समझ लीजिए। अब देखिए लाइन और पैराबोला से घिरा हुआ पार्ट कौन है, यही पार्ट है घिरा हुआ। ठीक है, इस पार्ट का आपको क्या बताना है, इस पार्ट का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है।
तो अगर यहाँ पर अगर ये पॉइंट आपको मिल गया तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट मिल गया तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी काम क्या है, पहले ये पॉइंट निकलना। तो चलो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद तब आगे और डिस्कस करेंगे इस पर हम। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, यहाँ तो देखिए 3x² लिखा है इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते थे, 2 × 2y, 2 × 2y भाई, जैसे 4y है तो इसको ये नहीं लिख सकते 2 × 2y, और इस 2y की जगह हम ये इसको रख दें उठा के, क्योंकि 2y की जगह पे ये लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो 2y आएगा उसकी जगह मैं लिख दूंगा 3x + 12। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब यहाँ पर 3x तो लिखा हुआ है स्क्वायर में, अब ये 3 × 2 कितना हो गया 6x, और यहाँ पर देखिए 3 × 2 6x हो गया, और 12 × 2 24 हो गया। अब इसको इधर लेके चलिए, या 3 से पहले डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x², 3 × 2 3 × 8, ठीक है, इसको इधर लेके चले आओ। तो x² - 2x - 8 = 0। चलिए इसका फैक्टर करिए। जब फैक्टर इसका करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो भाई 8 का करेंगे तो 4 × 2 = 8, तो का मतलब है कि 8 का ऐसा फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आगे यहाँ पर माइनस लगा है, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 8 आ जाए। तो 4 × 2 = 8, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, आपका 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हमने, इस 2 की जगह, माइनस की जगह देखिए माइनस है, इस 2 की जगह मैंने लिखा 4 - 2 लिख दिया। बाकी x की जगह x है, 8 की जगह 8 है, 0 की जगह 0 है। जब ब्रेक, पहले x को अंदर ले जाएंगे, तो जब अंदर x को ले जाएंगे तो 4x होगा, -2x हो जाएगा। अंदर चला गया नहीं चला गया। अब माइनस को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब x कॉमन लिया तो x - 4, और यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो x - 4 ये भी हो गया = 0। तो एक ब्रेकर में क्या आएगा x - 4, और दूसरे ब्रेकर में आ जाएगा x + 2 = 0। हो गया नहीं हो गया? अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ x - 4 = 0, तो x = कितना आ जाएगा 4। देन फ्रॉम इक्वेशन किससे 2 में आ जाइए, तो 2 में जब इसको रखते हैं 4 को तो क्या आएगा 2y, और 4 यहाँ रखेंगे, 4 × 3 = 12, और प्लस में यहाँ 12 भाई है, तो कितना हो जाएगा y = ये दोनों ऐड होंगे तो 24/2 जाएगा, तो फिर से 12 आ गया। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया, कितना पॉइंट आपका बन गया, पॉइंट आपका आ गया x की जगह 4 और इसकी जगह 12 हो गया कि नहीं। दूसरा पॉइंट, एंड इफ x + 2 = 0 किया हमने, तो x = -2 आ गया कि नहीं। अब जब -2 आ गया यहाँ पर, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, फिर से ये वैल्यू फिर से उठा के वही 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो चलिए 2 में रखा जाए तो क्या आ जाएगा 2y, और जब -2 रखेंगे, -2 × 3 = -6 + 12 हो गया, तो यहाँ 6 बचेगा, तो y = कितना आ जाएगा बोलिए, 6 का मतलब 2 × 3 = 6, तो इतना आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट आपका बन जाएगा -2, 3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये -2, 3 है, और ये पॉइंट आपका कौन सा निकला है, क्योंकि x निगेटिव है तो इसका मतलब यही हुआ, और पॉजिटिव है भाई प्लस प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट आपका हो गया 4, 12 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही तो 2 यहाँ पर आएगा, ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 हुआ, -2, तो -2, 0 हो गया ये, और ये वाला कौन सा हो गया बताइए, ये आपका हो जाएगा 4, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे शैडेड रीजन का एरिया बताना है, किसका बताना है, शैडेड रीजन का। ठीक है, एरिया मुझे बतानी है किसकी, मान लेता हूँ AOBC। ठीक है, मुझे एरिया बताना है किसका, AOBC शैडेड वाले का। तो ऐसा ना करें कि लाओ स्ट्रेट लाइन लेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ठीक है, और चूंकि यहाँ पर देखिए शैडेड रीजन कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है ना -2 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, x को मानेंगे तो 4 पे ख़त्म हो रहा है। तो हमारा पहली बात तो लोअर लिमिट आपका -2 हुआ, और ख़त्म चूंकि हो रहा है 4 पे, इसलिए अपर लिमिट यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सिस जो है लिमिट x एक्सिस से लिया है।
ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं लाइन लेता हूँ, ठीक है, तो लाइन लूँगा तो लाइन के नीचे पूरी एरिया दे देगा कहाँ तक, एक्सिस तक दे देगा, नहीं दे देगा, दे देगा। तो पूरी हमको एरिया कहाँ मिल जाएगा, पूरे का मिल जाएगा एरिया, पूरे का मिल गया हमको एरिया, मिल गया नहीं मिल गया, लेकिन मुझे एरिया कितना चाहिए, साइडेड वाला, ठीक, पूरे चलिए ले लिया, लाइन से तो पूरे मिल गया, लेकिन जब इसका निकालेंगे, किसका, पैराबोला से लेंगे, तो पैराबोला भी अपने के नीचे के देगा, तो पैराबोला कौन देगा, ये खाली वाला पोर्शन, इसका एरिया दे देगा। तो अगर मैं पूरे में से ये खाली वाला पोर्शन निकाल दूंगा तो यही वाला तो आपको बचेगा, शेडेड रीजन वाला ही तो बचेगा, ठीक, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछें और आपको समझ में कम आवे, तो आप ये देखिए कि ओरिजिन से ज़्यादा दूरी पे कौन है, एक्सिस से ज़्यादा दूरी पे कौन है, तो देखने पे पता लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और नज़दीक कौन है, तो देखने से पता लग रहा है कि पैराबोला जो है, जिसको लिमिट माने हो, जैसे लिमिट हमने एक्स एक्सिस को माना है, तो वहाँ से देख रहा हूँ एक्स एक्सिस से लाइन ज़्यादा दूरी पे है और एक्स एक्सिस से पैराबोला कम दूरी पे है। तो ज़्यादा दूरी वाले से कम दूरी वाले को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको वहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर इस टाइप के कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं वही करने वाला हूँ, अब चलते हैं दिखाते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई किससे बाउंडेड है भाई, देखिए ए ओ बी सी ए, तो क्या आ जाएगा, बोलिए, एरिया ऑफ क्या, एरिया पहले किस, देखिए यार लिमिट तो वही लिखोगे, -2 से कहाँ गया, 4 गया, और y dx, क्योंकि आप y क्यों माना है, क्योंकि x को आपने जब x एक्सिस से लिमिट लिया तो y तो आपको लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर x एक्सिस से लिया है तो यहाँ पर आपको dx भी लिखना पड़ेगा, लेकिन ये कौन सा y की वैल्यू रखोगे, यहाँ लिखना पड़ेगा लाइन का है क्वेश्चन, ये लाइन की y होना चाहिए, माइनस नज़दीक कौन है, पैराबोला, तो इसका भी तो वही होगा, पैराबोला में भी तो एरिया कहाँ से जा रहा है, -2 से 4 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखिए यहाँ शुरू में पहले x यही वाला है हमारा पहला वाला, तो -2 से 4 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसमें भी तो आपका लोअर लिमिट -2 होगा और अपर लिमिट आपका क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ लिखेंगे, बट यहाँ पर लिखेंगे पैराबोला, क्यों, क्योंकि पैराबोला यहाँ पर dx लिख दिया। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या करना होता है, करना यही होता है, इसमें सिंपल सा काम है कि सिंपल सा छोटा सा यही काम होता है कि देखिए जो ज़्यादा दूरी हो उसमें से कम दूरी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। आपको तो ऐसे भी पता है भाई, ज़्यादा दूरी होगा तो उसकी ज़्यादा एरिया होगी, कम दूरी वाला होगा, अगर जैसे जिसको लिमिट माने हो, उस जैसे एक्स एक्सिस को आपने लिमिट माना, तो अगर एक्स एक्सिस से जो ज़्यादा दूरी पे अगर कोई चीज़ होगा तो वहाँ से एक्स एक्सिस तक की जो एरिया होगी वो ज़्यादा होगी, और जो एक्स एक्सिस के नज़दीक होगा उससे, और जो नज़दीक होगा, जैसे पैराबोला यहाँ पर नज़दीक है तो इसके बीच की एरिया कम होगी, तो आप क्या करोगे, क्या कम से ज़्यादा तो सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आपको तो हमेशा ज़्यादा से कम वाले सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा कौन एरिया देगा, ज़्यादा आपको लाइन देगा, क्यों, क्योंकि लाइन दूर है, ठीक है, और पैराबोला नज़दीक है, देखिए ना, तो दूर वाले से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, नज़दीक वाले को। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस कैसे होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है लिमिट, ठीक है, -2 से ये 4 लिखा है। अब यहाँ पर लाइन से देखते हैं क्या है, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो आपका आ जाएगा 3x/2 और +6 हो जाएगा dx, कि नहीं, बात समझ में आ गया, नहीं आ गया। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाला जाए, ठीक है, माइनस आपका क्या होगा, -2 से 4 तो जाएगा ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ से y की वैल्यू 3/4 x² हो जाएगा, 3/4 x² हो जाएगा, और यहाँ पर dx, कि नहीं। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। तो भाई 3/2 तो बाहर कर ही दीजिए इसको, इससे कोई मतलब है नहीं, कि नहीं। x² देखिए बाहर ना करिए क्योंकि बाहर नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जैसे 3/2 तो है ही है, ठीक है। अब x का जब करेंगे तो हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, ठीक।
और 6 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर -2 से क्या है, 4 है। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए क्या होगा, ये 3/4 तो है ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। x स्क्वायर का जब करोगे तो x³/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी -2 से 4 चला गया, ठीक। आप एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, चलिए इसको जो है सॉल्व करें, देखें क्या आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो देखिए अपर लिमिट किस प्रकार से रखा जाएगा। पहले x की जगह जब भाई देखिए 3/4 तो है ही है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 2 2 4 हुआ, इसलिए कह रहा हूँ जब x की जगह 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। और प्लस यहाँ भी x की जगह 4 रखोगे, क्योंकि अभी तो अपर लिमिट रख रहे हो ना आप, तो यहाँ भी 4 6 जा 24 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया, अपर लिमिट हमने रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखना है अब, तो -2 रखोगे, 3/4 तो है ही है ये, -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया कि नहीं। और प्लस यहाँ पर -2 रखेंगे तो 6 2 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा, ये बन। और माइनस अब इसको देखिए, इसमें भी तो पहली बात तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, 1/4 बचा है। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, 4 रखना है पहले, तो 4 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है, ये तो 64 आ गया। माइनस अब लोअर लिमिट रखना है यहाँ पर, तो 1/4 तो ही है। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो भाई x की जगह जब -2 रखेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, तो -8 हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये ब्रेकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि छोटा था ना ये। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा तो 4 3 जा 12, और 12 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36। 12 में भाई 4 3 जा 12, 12 में 24 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे जो है 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 9 3 से 9 जाएगा, सॉरी 3 से 12 जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा, 9 बचेगा, और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस क्योंकि बाहर लगा था तो प्लस हो गया। और यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे यहाँ पर, तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा, ठीक है, तो 16 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा तो -2 हो गया, तो भैया यहाँ पर क्या बचेगा, 16 और -2, और यहाँ पर माइनस तो माइनस प्लस, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, बात समझिएगा भाई, आप खुद भी ऐड, 9 और 6 15 हो गया, और ये 3 1 4 हो गया, -18, ठीक। अब इसमें से चलो सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए 15 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 27 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन जो है सेकंड आपको बताते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम किस पे बात करेंगे, 16 पे। 16 में क्या लिखा है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to x and straight line x is equal to 4 is divided into 2 equal part by the line x is equal to a, then find the value of a, ठीक है। यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखिए एक जो है y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है इसमें x स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, ये दिया हुआ है 4, ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, और इनसे घिरे हुए जो पार्ट आएगा, ठीक है, उसको कौन डिवाइड करता है 2 पार्ट में, x इक्वल टू a, ठीक है। तो चलो इसका पहले फिगर बना लेते हैं, क्या है इसका फिगर बनाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x, इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर x पे बनेगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या लिखा है 4, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जाएगा ये x इक्वल टू कितना हो गया, ये
ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 4 है। तो भाई 4 है तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 4,0 बनेगा। और ये पॉइंट आपका क्या है, 0,0। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लाइन देखिए क्या है, एक लाइन और है x इक्वल टू a, जो क्या करता है, टोटल को क्या करता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब एक लाइन यहाँ पर कौन सा है, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a, तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, a,0 बनेगा, a,0 बन गया। तो ये जो लाइन है, ठीक है, जो ये एरिया है और इधर का एरिया है, दोनों को इक्वल पार्ट में कर देता है। मतलब जितनी एरिया इधर की है उतनी ही एरिया इधर की होगी। ये लाइन मतलब x इक्वल टू a ये कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, बहुत छोटे में समझाने का प्रयत्न करते हैं पहले, फिर उसके बाद लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। एरिया ऑफ, नाम लिख देता हूँ इसका कोई, OABCDEF है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड, या इसको हटाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा और, एरिया ऑफ OABCA इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ किसके, ABCDEF A, और यहाँ पर O होगा। क्यों, देख लेता हूँ पहले, OABC के बाद कौन है, O है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ABCDEFA, ठीक है। मतलब क्या है, दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले दोनों का एरिया निकाल लेते हैं क्या है। तो भाई देखिए, अगर मैं बात करूं इतने की एरिया, इसकी एरिया, तो कहाँ शुरू है, ये 0 से शुरू है, लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट 0 हो गया। कहाँ पर ख़त्म है ये वाली एरिया, A पे ख़त्म है, तो यहाँ A लिख दिया, ठीक है। और y dx हो गया इक्वल टू, अब इसके लिए बात करें तो ये कहाँ शुरू है, A से शुरू है, तो A लिखेंगे। कहाँ पर ख़त्म हुआ ये एरिया, 4 पे, तो 4 लिखेंगे। तो ये तो एरिया कितना देगा, इतने देगा, लेकिन ये 2 पार्ट में है, तो इसलिए इसमें भी आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें भी यही है कि जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये एरिया ऊपर वाले पार्ट का देता है कि नहीं, तो नीचे वाला भी उतने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वल हो जाए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका देखिए लगाना शुरू करते हैं, 0 से A, y की वैल्यू देखिए यहाँ से अगर तो √dx लिखा हुआ है dx, और यहाँ से देखा जाए तो A 4 लिखा है, और यहाँ पर y की वैल्यू √x dx हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर चलिए इसका करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 1/2 होता है कि नहीं, dx पहले लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए A से कितना है, 4 है, और यहाँ भी x की पावर 1/2 dx कर दिया कि नहीं कर दिया। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब इंटीग्रेशन का मतलब 1/2 + 1, और नीचे भी यही चीज़ होगा, ठीक है। तो 2 × 2 1 3/2 हो जाएगा नीचे कि नहीं। चलिए लोअर यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लोअर आपका 0 अपर A हो गया, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी जब करेंगे तो x की पावर 1/2 और +1 हो जाएगा, और नीचे भी यही आएगा 3/2 कि नहीं, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पर और भी समझिएगा, ये A है, ये 4 है, अगर आप चाहो तो 3/2 से 3/2 कैंसिल भी कर सकते हो, नीचे नीचे इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए x की पावर क्या लिखा है, 1/2 + 1, तो इसको मैं ये फिर तो लिख सकता हूँ x √x। भाई अभी देखिए इसके ऊपर देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, 1/2 कि नहीं, 0 से A, अरे भाई जब जोड़ोगे तो फिर 1 + 1/2 नहीं आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए इसमें भी वही कर दे रहा हूँ, x की पावर 1, x की पावर 1/2, यहाँ पर आपका गया A से 4 गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यही चीज़, पहले अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट रखोगे तो A, और 1/2 का मतलब रूट होता है, √A हो गया। यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले अपर लिमिट रखोगे तो अब A लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। अपर लिमिट रखो तो 4 √4 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब रूट होता है। और यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, A √A, क्योंकि लोअर लिमिट जब रखेंगे तो निगेटिव में जाएगा। अब ये इधर चला आया,
तो क्या आएगा 2a√a हो गया कि नहीं। और इधर कितना हो जाएगा 4 आपका ये हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a की पावर 2/1/2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। इस पे 1 ही है तो a की पावर 2 1 जा 2 3, ये 3/2 हो गया इक्वल टू 4। तो जब ये उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 4 की पावर 2/3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको एक बार ज़रूर जो है कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है।